भाइयों बहनों, मैं ऐसी विद्वत सभा देख रहा हूं, इसलिए उन मुद्दों की चर्चा करना चाहता हूं। देश के लोकतंत्र के लिए कितना बड़ा खतरा पैदा कर सकते हैं। हमारे देश में जब प्लानिंग कमीशन बना तो पंडित नेहरू बड़ा गर्व करते थे और देश में प्लानिंग कमीशन एक अच्छी इंस्टीट्यूशन दिया है, इसका गर्व सब दूर होता था। यार अब तो सवालिया निशान लगे हुए हैं कि देश को प्लानिंग कमीशन चाहिए कि एक्शन कमीशन चाहिए। ये प्लानिंग ही करते रहते हैं। लेकिन मेरा सवाल दूसरा है। प्लानिंग कमीशन एक संवैधानिक संस्था, उसके चेयरमैन प्रधानमंत्री खुद, लेकिन प्लानिंग कमीशन की संवैधानिक गरिमा को चूर चूर कर दिया गया। जो काम प्लानिंग कमीशन में होना चाहिए, जो काम प्लानिंग कमीशन ने करना चाहिए, जिसकी सीधे सीधी जिम्मेवारी, जिस पर सीधी सीधी निगरानी प्रधानमंत्री की होती है और इससे बड़ी कोई संस्था नहीं होती है, उसके खिलाफ उन्होंने एनएसी बना दिया, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल। झोला छाप लोगों को भर दिया, माओवादियों के रक्षकों को भर दिया और प्लानिंग कमीशन अंधेरे में, प्रधानमंत्री अंधेरे में, सारे निर्णय एनएसी में होने लग गए। जो एनएसी निर्णय करता था, प्लानिंग कमीशन उसको सराखों पे चढ़ाता था और प्रधानमंत्री जैसी कल किताब आई, मुंडी नीची करके साइन कर देते थे। भाइयों बहनों, संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा का इस प्रकार का आनंद न देश ने कभी सुना है, न देखा है और न ही कोई सोच सकता है। सीएजी, बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि सीएजी का जन्म कैसे हुआ। 1860 में सीएजी नाम के इंस्टीट्यूशन का जन्म हुआ, अंग्रेजों के जमाने में। अभी कुछ दिन समय पहले इसके 150 साल मनाए गए थे और ये चेक बैलेंस की सिस्टम को फॉलो करता था। हर एक व्यवस्था को अकाउंटेबल बनाता था और देश की किसी सरकार ने कभी भी सीएजी के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ी, सीएजी की गरिमा को कभी तोड़ने की कोशिश नहीं की। ये 10 साल में सरकार के आंतरिक व्यवस्थाओं पर, व्यवहारों पर, उसकी निर्धारित योजनाओं पर बारीकी से छानबीन करने के लिए इंस्टीट्यूट काम करती है। चेक एंड बैलेंस सिस्टम में सीएजी इंस्टीट्यूशन का बहुत गौरव होना चाहिए, उसका सम्मान होना चाहिए। इन्होंने सीएजी इंस्टीट्यूशन को एक प्रकार से नष्ट कर दिया। पहली बार देश में ऐसा हुआ कि सीएजी के चीफ और भारत सरकार आमने सामने लड़ रही है, अखबार में बयानबाजी हो रही है। वो कहते हैं कोयले का घोटाला हुआ, वो कहता है सीएजी झूठ बोल रहा है। वो कहता है 2G स्पेक्ट्रम में घोटाला हुआ, तो एक बड़े बुद्धिमान नेता है कांग्रेस की सरकार में, वो कहते हैं जीरो लॉस थियरी, जीरो लॉस थियरी। भाइयों बहनों, उन्होंने इसकी गरिमा को तोड़ा। हमारे देश में सीबीआई हो, बाकी और व्यवस्था हो, जिसमें जिसकी अहम भूमिका होती है, वो सीवीसी है, चीफ विजिलेंस कमीशन। हिंदुस्तान में चीफ विजिलेंस कमीशन की अपॉइंटमेंट में विपक्ष की बड़ी भूमिका रहती है। कभी भी कोई सवाल या निशान नहीं लगा, इतनी सरकारें आई,
सर्वसम्मति से सीबीसी की अपॉइंटमेंट होती थी, क्योंकि ऐसे उच्च पद पर बैठे हुए, उच्च जीवन जीने वाले, उच्च चरित्रवान व्यक्ति को लाकर के बिठाया जाता था, विवाद नहीं होता था। पहली बार ऐसा हुआ कि आपने एक ऐसे सीबीसी को बिठाया जिसको निकालने के लिए सुप्रीम कोर्ट को डंडा चलाना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट को दिल्ली सरकार को डांटना पड़ा। क्या विजिलेंस कमीशन ऐसा होगा जिसके खुद पर इतने आरोप लगे हो, जो स्वयं अपने कार्यकाल में भ्रष्टाचार में लिप्त रहे हो? उस गरिमा को भी उन्होंने तोड़ दिया। हिंदुस्तान में कभी भी भारत की सेना और भारत की सरकार के बीच तनाव नहीं हुआ है। एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से एक दूसरे के प्रति आदर करते हुए भारत की सेना चलती रही है। और भारत के संविधान की व्यवस्था ऐसी है, डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने हमें ऐसी रचना दी है कि न कभी सेना सर्वोपरि हो सकती है और न ही कभी सेना का सत्ता में बैठे हुए लोग दुरुपयोग कर सकते हैं। तो बाबा साहब की देन है। लेकिन इन लोगों ने पिछले 10 साल में आपने देखा होगा, आए दिन सेना एक कहे, सरकार दूसरा कहे, सरकार सेना को स्नैप करे, सेना सरकार को खिलाफ कोर्ट कचहरी में जाने की नौबत आ जाए। क्या देश इस प्रकार से चलाते हो? भाइयों बहनों, संस्थाओं की गरिमा कहां तक तोड़ी है इन्होंने। और भाइयों बहनों, इतना बड़ा लोकतांत्रिक देश किसी व्यक्ति के आधार पर नहीं चल सकता। 5 साल के लिए कोई सरकार आ जाए, कोई पद पर बैठ जाए, इस व्यवस्था मात्र से देश चल पड़ता नहीं है। देश चलता है, सरकारें आती हैं, जाती है, दल आते हैं, दल जाते हैं, प्रधानमंत्री बैठते हैं, उतरते हैं, अदला बदलाव लोकतंत्र का मूलभूत धर्म होता है। लेकिन देश अजरा अमर होता है, देश चलता रहता है। और इसलिए भाइयों बहनों, सेना के साथ ये संघर्ष, संस्थाओं के साथ संघर्ष लोकतंत्र में सशक्त भारत बनाता है, तो व्यक्ति के सशक्त होने से नहीं होता है, इंस्टीट्यूशनों के सशक्त होने से होता है। जितना अच्छा इंस्टीट्यूशनल नेटवर्क होगा, जितनी बढ़िया डिसेंट्रलाइज व्यवस्था होगी, जितने अच्छे व्यक्ति इंस्टीट्यूशनल का स्वतंत्र रूप से नेतृत्व करेंगे, उतना ही देश प्रगति करेगा। और शासन में बैठे हुए प्रमुख व्यक्ति का काम है हर आइडिया को इंस्टीट्यूशनलाइज करना। आज लोग कहते हैं ना, गुजरात की प्रगति प्रगति प्रगति, इसके मूल कारण यह है कि वहां कोई नरेंद्र मोदी नाम का आदमी सरकार नहीं चलाता है। वहां ऐसी संस्थाएं विकसित की गई है जो संस्थाएं पूरे गुजरात को चलाती है। व्यक्ति तो आएंगे जाएंगे,